बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, वी कैन डू इट के साथ हमने EMS एक्स्ट्रा लगा दिया है इसमें। इसका मतलब है कि एजुकेट एंड मोटिवेट सोसाइटी। सो हमारी एफ़र्ट्स इस सिलसिले में जारी है। VIP कल्चर के बारे में जो हमने सिलसिला शुरू किया था, आज हम VIP कल्चर को शादियों के तनाज़ुर में देखेंगे और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हमारा VIP बिहेवियर, हमारा VIP कल्चर किस तरह हमारी शादी की रसूमात को बर्बाद भी कर रहे हैं और उसको इतने एक्सपेंसिव बना रहे हैं कि आम लोगों के लिए वहाँ तक पहुँचना आलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। और एक शादी बंदी के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गई है कि उसको ज़िंदगी में और किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, हमारी शादियों पे इसके बुरे असरात तकरीबन नज़र आने लगे हैं। हमारी शादी का हर फंक्शन बहुत VIP हो गया है और हर VIP फंक्शन में एक बंदा भी VIP ही होता है। सो इसको अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ ना, तो अक्सर जगहों पे 2-2 3 गाने होते हैं जिनमें आम लोगों का अक्सर अलग गाना होता है और ख़ास लोगों का, मेहमानों को, VIPs का अलग गाना होता है, जो कि एक बहुत ही गैर फितरी तरीका है मेरी नज़र में। अच्छा, अक्सर लोग अब कार्ड्स भी 2 किस्म के छापते हैं। आम लोगों के लिए नॉर्मल कार्ड्स होते हैं और VIPs के लिए फिर स्पेशल कार्ड्स होते हैं। आम लोगों पे VIPs नहीं आते और VIP वाली जगहों पे तो आम लोग अलाउड ही नहीं है। सो हम एक अजीब सिचुएशन अपनी शादियों में क्रिएट कर रहे हैं। शादी के मौक़े पर दूल्हा दुल्हन को इस तरीके से पेश किया जाता है कि बिल्कुल डिफरेंट हो और हर बंदा फिर कोशिश करता है कि वो इससे डिफरेंट काम करे। और इन डिफरेंट ख़यालात को जब आप फिल्माएंगे तो इस पे सबसे ज़्यादा ज़िया पैसे का होता है। लेकिन ये है कि लोग वाह वाह करें कि भाई हमारी शादी इतनी अच्छी तरीके से अंजाम पाई है। इन रसूमात की वजह से, इस VIP कल्चर की वजह से अक्सर शादियां नहीं हो पाती। अक्सर लोगों को अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना हो ना, तो इवन दे प्रेफर कि वहाँ रिश्ता कर ले। सो रिश्तों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है और वो सम टाइम आपके फेवर में होती है, सम टाइम आपके फेवर में नहीं होती है। शादी एक आम सा इवेंट है और अगर आप किसी दिन किसी चौक पे खड़े हों तो आपके सामने से 8-10 बारातें वैसी गुजर जाती है। तो ये तकरीबन रोज़ाना होने वाला काम है। लेकिन हमने इसको इतना इमेजिन किया होता है, हमने इसको इतना सोचा होता है कि ये डिफरेंट तरीके से होगा और ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इमेजिनेशंस देती है, क्योंकि हमने इसको कुछ बहुत ज़्यादा ही स्पेशल इवेंट बनाना होता है। हम लड़के वाले और लड़की वाले दोनों अपनी ख्वाहिशात का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम टॉप पे चढ़कर एक दूसरे को मिलेंगे। हालांकि ये ख्वाहिशात, ये पहाड़ अगर ना रहे तो नॉर्मल आराम से ये शादी हो सकती है और ये मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जो है, ये हमारी VIP कल्चर का नतीजा है। पहले हम फ़िल्मों में देखते थे कि शादी का एक इवेंट है, उसमें बिल्कुल इतना हल्ला गुल्ला है, इतना काम है, वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रहा। अब हमारी अपनी शादियां ऐसी हो गई हैं जिसमें बिल्कुल आप देखेंगे तो जैसे आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, क्योंकि हया भी काफ़ी कम हो गई है। कुछ डांसेस, कुछ इस तरह के इवेंट्स ऐसे हमने डाल दिए हैं जिसमें बिल्कुल लोग इवन चाहते हैं कि वो इस तरह करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। सो हम किस डायरेक्शन में निकल गए हैं इसका हमें बिल्कुल इदराक नहीं है और हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें डैमेज करेगा। अगर शादियों में मैं दावत की बात करूं तो वो भी हैसियत के मुताबिक दी जाती है, उसके लिए इवेंट्स अलग रखे हुए होते हैं। सो जो बंदा जिसकी नज़र में जिस काबिल होगा उसी दिन वो आएगा। सो अगर हम किसी को दावत इसलिए दें कि उसको हमने नीचा दिखाना है, तो मेरे ख़्याल में इससे तो दावत ना देना बहुत ज़्यादा बेहतर है।
سو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے رسومات میں، اپنی شادیوں میں یہ سارے ایونٹس جو ہیں اس طرح رکھیں کہ کسی کا فائدہ ہو، کسی کو ہم عزت دیں، نہ کہ کسی کی بے عزتی ہو۔ تھینک یو، خدا حافظ۔